नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा कि राम के दरबार में काल आता है, ब्रह्मा जी भेजते हैं। काल के और राम के बीच में बात होती है। संदेश यही था कि राम की अवधि पूरी हो गई 11,000 वर्ष की। अब उनको वापस जो है ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक जहाँ भी जाना है जाना है। ये संदेश लेकर के काल आता है राम से, और काल के बीच में वार्तालाप होता है। वहाँ पर ये निश्चय किया, पहले जो है निश्चय किया जाता है कि हमारे बीच में अगर कोई आ गया, काल कहता है, तो उसको आपको मानना पड़ेगा। लक्ष्मण जी द्वारपाल थे और दुर्वासा जी आ जाते हैं, और दुर्वासा जी मिलने के लिए कहते हैं। तो लक्ष्मण जी जो कुछ असमर्थता व्यक्त करते हैं, लेकिन दुर्वासा जी तो बहुत क्रोधी थे। वो अपनी जिद पर आ जाते हैं और कहते हैं कि जाइए आप जो है तुरंत राम जी से हमारा संदेश पहुँचाइए। चले जाते व्यवस्था देकर, नहीं अन्यथा जो उसने कह दिया मैं अयोध्या को, राम को, भरत को, लक्ष्मण को, आप सबको छोड़ूंगा नहीं, साफ दे दूंगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि इससे तो बेटर ही है मुझे मैं अकेला मर जाऊं, रामचंद्र जी भाई मुझे मार दें, लेकिन ये तो सबको मार डालेगा। तो वो चले जाते हैं और वहाँ रामचंद्र जी को संदेश देते हैं कि महाराज, दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि आए हैं, आपसे अतिशीघ्र मिलना चाहते हैं, बहुत आवश्यक कार्य से आए। रामचंद्र जी कहते हैं कि ठीक है, उन्हें भेजिए आप। वो भी जानते थे कि ये तुरंत जो है ऋषि श्राप दे देगा। रामचंद्र जी मिलते हैं, जो उनका दिया हुआ वचन था वो टूट जाता। दुर्वासा जी अपना जो है बताते 1000 साल मैंने उपवास किया है, अब उसके लिए मुझे भोजन चाहिए, आज मेरा समापन है यानी उद्यापन है, आप मुझे भोजन दीजिए। और वो 1000 साल से भूखे थे महाराज, खा पी करके चले गए, उनका उद्यापन हो गया। लेकिन यहाँ जो दुविधा में फंस गए राम जी कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरा वचन भंग हो रहा है, अब तो मुझे लक्ष्मण जी को मारना पड़ेगा। अपने वशिष्ठ आदि गुरुओं से और मंत्रियों से सलाह करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि धर्म का नाश नहीं होना चाहिए, आपका वचन नहीं डिगना चाहिए भले ही, और सारी प्रजा का जो है विनाश नहीं होना चाहिए, तीनों लोकों का विनाश नहीं होना चाहिए। एक लक्ष्मण जी का परित्याग कर दें, और सज्जनों का जो है परित्याग करना या फिर उनका वध करना एक ही समान है। तो लक्ष्मण जी को फिर जो है जब मालूम पड़ता है तो लक्ष्मण जी को निकाल दिया जाता है। लक्ष्मण जी चले जाते हैं, अपमानित होकर चले जाते हैं, सरयू के किनारे जाते हैं, वहाँ आचमन करते हैं और छलांग लगाते हैं, अपना सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह का कल आपने सुना। आज हम रामचंद्र जी की व्यवस्था बताएंगे कि रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण जी के परित्याग के कारण और उनका आत्महत्या कर लेने के कारण जो है किसमें जो है अवसाद में चले जाते हैं, यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और मंत्री संतरियों से कहते हैं कि भाई भरत जी को राज देता हूँ और मैं तो वन को जा रहा हूँ। वन को जाने की कहते हैं, फिर से वो वन जाने की बात करते हैं, न कि जो है ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक जाने की बात नहीं करते। देश तो देखिए किस तरह से वो भी सुसाइड करते हैं, उनके साथ कौन कौन लोग जाते हैं। अयोध्यावासी जाते हैं, पेड़ पौधे पक्षी आदि जो भी हैं, बानर आदि सब चले आते हैं, विभीषण वगैरह। तो उनमें से किन को लेते हैं, तो अपने बेटों को बेटियों को बेटों को राज दे जाते हैं, और वो स्वयं जो है फिर किस तरह से आत्महत्या करते हैं। ये आज मैं जो है 107वां सर्ग है, और ये उत्तरकांड में है। दोस्तों देखिए, वाल्मीकि रामायण है, तुलसी ये गीता प्रेस गोरखपुर है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण है। कुछ जाहिल लोग टिप्पणी करते हैं कि आप अपने घर की छापी हुई हिंदी में सुना रहे हैं, संस्कृत में है वाल्मीकि रामायण, उन्होंने कुछ देखा नहीं समझा नहीं, यानी एक जाति विशेष के लोग ऐसे कमेंट करते हैं मेरी उस पर जो है वीडियोस पर, अन्यथा कोई नहीं करता है। उनको बड़ी चिढ़ लगती है, कुछ जानते नहीं है, मानते नहीं है, और उनको ये समझते हैं कि आज भी हमारा एकाधिकार है, हमारे सिवाय न कोई न पढ़ सकता है न जान सकता है, हमारे पुरखों ने ही ऐसी गोपनीय बातें लिखी थी जिनको कि हम ही जान सकते हैं। दोस्तों, बड़ी बेतुकी और वो अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन चलो ठीक है, उनकी जैसी समझ है। दोस्तों, मैं जो है दिखाता हूँ, प्रमाण भी बता देता हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, इसलिए जो है मतलब नहीं है। कोई क्या समझता है, कोई श्लोकों को मैं पढ़ूँ भी तो क्या समझता है, लेकिन ये लोग ना पैसा खर्च करेंगे ना खरीदेंगे। आप भाई खरीदिए गीता प्रेस गोरखपुर से और मिलान कर लीजिए हमारे से, हम तो स्क्रीनशॉट भी देते हैं, लगा करके देखिए उसे लेंस आदि से बड़ा करके। तो देखिएगा, वशिष्ठ जी के कहने से श्री राम का प्रवासियों को अपने साथ ले जाने का विचार, और कुश और लव का राज्याभिषेक करना। जब ब्रह्मलोक ही जा रहे हो महाराज, स्वर्गलोक को जा रहे हो, बैकुंठ लोक को जहाँ भी जा रहे हो, तो लवकुश को भी ले जाओ। लवकुश को क्यों यहाँ मृत्यु लोक में छोड़े जा रहे हो। देखिए, उनको छोड़ गए
और चल देते हैं। तैयारी कैसे होती है दोस्तों के विसृज्यम लक्ष्मणम रामो दुखम शोक समन्वितः और पुरोधसम मंत्रिणश्च नैगवांश चेदम ब्रवीतः। पहला श्लोक है, लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख में शोक में मगन हो गए और पुरोहित मंत्री और महाजनों से इस प्रकार बोले, दुखी हो गए जब उन्हें पता चला कि लक्ष्मण ने, मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण ने जो है सरयू में डूब करके आत्महत्या कर ली है और मैंने परित्याग करके बड़ी गलती की। पश्चाताप भी करते हैं, शोक मग्न हो जाते हैं और कहते हैं अपने मंत्रियों से और पुरोहितों से कि आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्म वत्सल वीर भाई भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। राजा के पद पर किसको अभिषेक करूंगा? मैं भरत जी को। और उसके बाद वन को चला जाऊंगा। कहाँ चले जाएंगे? वन को। शीघ्र ही सब सामग्री जुटा कर ले आइए, अब अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। मैं आज ही लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूंगा। अब देखिए वहां कह रहे हैं वन को चला जाऊंगा, यहाँ तीसरे श्लोक में कह रहे हैं मैं आज ही लक्ष्मण के पथ का, यानी लक्ष्मण जिस राह से गए हैं, यानी जिस राह से उन्होंने सुसाइड किया है, जिस तरह से, मैं आज उसी पथ का अनुसरण करूंगा, आज उसी पथ को मैं फॉलो करूंगा। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर प्रजा वर्ग के सभी लोग धरती पर माथा टेक कर पड़ गए और प्राणहीन से हो गए। जब ये बात जो है श्री रामचंद्र जी की सुनी तो सारी प्रजा जो है शोक मग्न हो गई। श्री रघुनाथ जी की आवाज सुनकर भरत का तो होश ही उड़ गया। वे राज्य की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले, राम रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। राजन नरेश्वर, आप इन कुश और लव का राज्याभिषेक कीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को, उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। शत्रुघ्नस्य च गच्छन्तु दूतास्त्वरतः विक्रमः इदम गमनम अस्माकं शीघ्रमाख्यातु मा चिरम। तेज चलने वाले दूत शीघ्र ही शत्रुघ्न के पास भी जाएं और उन्हें हम लोगों की इस महायात्रा पर जा रहे हैं, अनंत यात्रा पर जा रहे हैं, उसका वृतांत जो है शत्रुघ्न को भी सुनाएं दूत जाकर के। भरत की बात सुनकर और पूर्ववासियों को नीचा मुख किए दुख से संतप्त होते देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स श्री राम, पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर देखो, इनका अभिप्राय जानकर इसी के अनुसार कार्य करो। ये क्या चाह रहे हैं? बेचारे पैरों में पड़ी है जनता, इनके विचार के अनुसार आप विचार कीजिए। इनकी इच्छा के विपरीत करके इन विचारों का दिल मत दुखाइए। वशिष्ठ जी के कहने से श्री रघुनाथ जी प्रजाजनों को उठाया, रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं, मुझे बताइए, अब आप मुझसे क्या चाहते? तब प्रजा वर्ग के सभी लोग श्री राम से बोले, रघुनंदन, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। आप जहां भी जाएंगे, वन को जाएं या भाई लक्ष्मण के पग पर जाएं, हम उसी पर ही आपका जो है अनुसरण करेंगे। काकुस्थ, यदि पूर्ववासियों पर यानी हम लोगों पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका परम उत्तम स्नेह है, तो हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही सन्मार्ग पर चलने को उद्यत हैं। स्वामीनाथ, तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में अथवा नदी या समुद्र में, जहां कहीं भी जाएं, हम सबको साथ ले चलें। यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं, यदि आप हमें त्याग करने के योग्य नहीं मानते हैं, साथ ले चलने के योग्य मानते हैं, तो आप ऐसा ही करें। यही हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा है और यही हमारे लिए आपका उत्तम वर होगा। आपके पीछे चलने में ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी। प्रवासियों की दृढ़ भक्ति देख श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया और अपने कर्तव्य का निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने
उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को, यानी ये पुत्र थे इनके, और उत्तर कौशल के राज, कौशल का राज्य था उत्तर दक्षिण दो भागों में बटा हुआ था। उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लव को अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त हुए अपने उन दोनों महामनुष्य पुत्र कुश और लव को गोद में बिठाकर उनका प्रगाढ़ आलिंगन करके महाबाहु श्री राम ने बारंबार उन दोनों के मस्तक सूंघे, फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी भेज दिया। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़े दिए। दोनों पुत्रों को इतना सामान दिया उन्होंने। दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रत्न और धन से संपन्न हो गए, वे हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानियों में भेज दिया। इस प्रकार उन दोनों वीरों को अभिषिक्त करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मथुरापुरी को चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। लगातार 3 दिन और 3 रात चलकर वे मथुरा पहुंचे। देखिए, विज्ञान होता, आज की ट्रेन होती तो फटाफट कारों से, ट्रेनों से जो है 5-6 घंटे में पहुंच जाते, जो को उस दिन जो है 3 रात और 3 दिन लग गए चलते चलते। हैं, बैलों से चले होंगे, घोड़ा गाड़ियों से चले होंगे, घोड़ा रथों में जुते होंगे। तो उस समय यही साधन थे आवागमन के। कहते हैं कि विज्ञान था, पुष्पक विमान था। कोई पुष्पक विमान नहीं था। पुष्पक विमान होता तो ये क्यों इतने समय लगाते, देखे बैलगाड़ियों से। 3 दिन और 3 रात लग गए मथुरा तक। मथुरा में राज कर रहे थे शत्रुघ्न महाराज। श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक और प्रवासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतों ने यह भी कहा कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। ये सब बताया। इसके बाद उनकी यह बात समाप्त होते इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर रीछ और राक्षसों के समुदाय बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे। जितने वानरों को छोड़ के आए थे किष्किंधा आदि में, वो हनुमान जी, सुग्रीव जी, तमाम जो वानर थे, जामवंत जी, सब चले आए। साकेत धाम को जाने के लिए उद्यत हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहां पधारे। सुग्रीव राजा थे, सुग्रीव को आगे करके आ जाते हैं। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि अब हमारे राम जो है साकेत धाम को जाने वाले। यही ब्रह्मलोक में ही था साकेत धाम। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों के उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लीला संवरण का समय जानकर, समापन जानकर लीला का, वे सब के सब वहां आए थे। उक्त सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, क्या बोले? राजन, हम भी आपके साथ साथ चलने का निश्चय लेकर यहाँ आए। पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे तो हम यह समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमें मारा है। हमें साथ ले चलिए महाराज, अन्यथा हम ये जानेंगे कि आपने हमें यमदंड लेकर के मारा है। इसी बीच महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधिपूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए उद्यत हो बोले, नरेश्वर, मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके अंगद को सौंपे आया हूं और तब आया हूं। आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय का विचार करके उनसे कहा, सखे सुग्रीव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद या परम धाम में नहीं जा सकता। आपको तो निश्चित ही साथ ले चलो। पूर्वोक्त वानरों और राक्षसों की भी बात सुनकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और राक्षस राज विभीषण से बोले, वो भी आ गए थे कि महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। पराक्रमी विभीषण, राक्षस राज विभीषण, महाक्रमी राक्षस राज विभीषण, उनसे कहते हैं जब तक संसार की प्रजा केवल लंका की ही नहीं, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। जब तक ये जनता रहेगी संसार की तब तक आप लंका में राज करिए, मजे करिए, आप परेशान मत होइए मेरे साथ चलने के लिए। और ही बहुत आ गए जे वानर रीछ वगैरह।
तो जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। अब विभीषण का राज्य रहेगा महाराज, तो आप तो भगवान हो, आप उनको तो पृथ्वी पर आजीवन यानी अमर राज दे रहे हैं। अमर रहेगा और राज करेगा जिंदगी भर, जब तक ये जनता रहेगी, पृथ्वी रहेगी। और आप जो है 11,000 वर्ष बाद ही जा रहे हैं। आप तो भगवान हैं, आप दूसरों को जब वरदान दे रहे हो तो आप क्यों जा रहे हो? अभी तो आपकी रामराज की आपकी बहुत जरूरत है। यहाँ देखिए आज रामराज की कितनी जरूरत है। आइए, फटाफट तैयारियां हो रही हैं। आपके लिए भव्य महल जो है, मंदिर जिसे कहते हैं, बना के रख दिया गया है। अब आप रामलला के रूप में फिर से विराज हो जाइए, फिर से बड़े हो जाइए और फिर 11,000 वर्ष कम से कम और शासन करिए। यहाँ मारिए तमाम जो है शूद्रों को, काटिए उनके शीश जैसे संबूक, काटिए उनके स्तन और नाक कान जैसे वो सूर्पणखा और जैसे ताड़का। मारिए इन महिलाओं को जो जनजाति थी, अनार्य थी, आदिवासी थी। आपकी बहुत जरूरत है। उसके लिए आपके भक्त जो है तन मन से लगे हुए कि फिर से आए ऐसा ही रामराज, कि इन शूद्रों के जो होश ठिकाने लगा सके। और आप विभीषण को, जो राक्षसों का राजा है, लंका का राजा है, उसको तो अमर बना रहे हैं, और आप जो है छोड़ करके, अकुता करके, परेशान होकर के डूबने जा रहे हैं, आत्महत्या करने जा रहे हैं। ये कहाँ के कैसा आपका भगवत्व है? आप जो है दूसरों को जब आप दे सकते हो, आप स्वयं क्यों नहीं जी रहे हो इतना? आप तो भगवान हैं, आपको अजर अमर रहना चाहिए। आगे और देखिए, जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा, आपकी केवल कथा चलेगी, तब तक इस भूतल पर राज तुम्हारा बना रहेगा विभीषण। मैंने मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही हैं। तो ये विभीषण ने, सुग्रीव ने ये बताया क्यों नहीं कि महाराज ऐसा क्या हो गया अचानक है कि लक्ष्मण जी जो आत्महत्या कर रहे हैं, अब आप भी ऐसा ही करने जा रहे हैं? तो ऐसा कर क्यों रहे हो आप? विचार क्यों नहीं कर रहे हो भगवान? आपने लक्ष्मण के साथ ही ये किया, सीता माता को तो किया ही था परित्याग, जो है उनके ऊपर जो है शक करके आपने। लक्ष्मण के ऊपर किस बात का शक था? केवल वचन दिया हुआ था काल को, ठीक है, उसे जो करना था कर लेता। दुर्वासा से डरने की क्या जरूरत है? उसे भस्म करने थे कर देता। आप भगवान होकर के इतने डर गए हैं, इस काल से डर गए, इस दुर्वासा से डर गए। आपकी भगवत शक्ति कहाँ गई? सोचिए दोस्तों, विचारिए। है उसको तो आप जो है कह रहे हो जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे विभीषण, जो लेना देना कुछ नहीं है, राक्षसों का राजा है। लेकिन आप जो है देखिए क्या कर रहे हैं कि तमाम जो है टेंशन में आकर के, तनाव में आकर के जो है सबको लेकर के डूब मरने की योजना बना रहे हैं। भगवान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे सबको ही अमरत्व देना चाहिए, खुद को तो अमरत्व होना ही चाहिए। तो वो कहते हैं मैंने मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही हैं विभीषण, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वापस जाओ, तुम धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, उसमें कोई सवाल नहीं है। जाइए, सवाल खड़ा मत करिए, कोई विवाद मत करिए, जाइए। महाबली राक्षसराज, इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे इच्छा को कुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ, श्री शेष साई भगवान विष्णु, इंद्र, अरे विष्णु जी तो आप हैं ही स्वयं, इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते रहें। आप देखिए, तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना। उनकी पूजा करने की क्या जरूरत है? वो तो आपकी पूजा करेंगे। राम जी की पूजा क्यों नहीं करेंगे? राम ने राज्य दिया है, लंका का सौंपा है। राक्षसराज विभीषण ने श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा, ठीक है महाराज, बहुत अच्छा, शुक्रिया कहकर उसका पालन स्वीकार किया। वापस चले गए लंका। अब वो जो है जब तक सूर्य चंद्र पृथ्वी रहेंगी तब तक वो, आज भी उनका राज होगा शायद विभीषण का। विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, उनकी तरफ मुखाबत, आइए आइए हनुमान जी, आप कहाँ छुपे खड़े हैं? तो वो कहते हैं उनसे, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है। तो अरे हनुमान जी, आपने तो निश्चय किया है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं कभी, मैं तो अमर रहूंगा, दीर्घ काल तक जीवित रहूंगा। आप इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ मत करो, आप अपनी प्रतिज्ञा को मत छोड़ो। आप तो अमर रहेंगे, आपने कहा है कि मैं तो अमर रहूंगा, दीर्घ जीवी बनूंगा। तो आप जीवित रहिए, मजे करिए। आपको हमारे साथ चलने की, स्वर्ग चलने की कोई जल्दी नहीं हो, ना कोई जरूरत है।
हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते हो। मेरी जब तक कथा गाथा होती रहे तब तक आप वहां पहुंचिए, वहीं बैठ जाइए आसन लगा के। हनुमत जमे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो आप तो बस सुनो वहां पर बैठ करके कि क्या पढ़ रहा है राम कथा में, उनको सुनो, जमे रहो जब तक कथा राम की हो, आपको कहीं नहीं जाना है। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वाह वाह, अरे हर्ष हुआ कि वहां तक जाओ महाराज और समझाओ उन्हें, आप तो भक्त हैं ज्ञान गुण सागर हैं, आप ज्ञान के गुण के सागर हैं। समझाओ कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं। इतने तो अवसाद में आप 14 साल वो वनवास में रहे तब भी नहीं हुआ, सीता को रावण ले गया तब भी नहीं हुआ, और आपने ये कैसा फैसला कर लिया। चलो सीता का तो किया ही था, आपने अपने प्रिय भाई को जो 14 साल आपके साथ रहा, अपनी पत्नी को त्याग दिया आपकी भक्ति के लिए, आपकी सेवा के लिए, लेकिन आपने उसको एक झटके में जो है, और कोई लेना देना नहीं। काल कौन होता है हमारे लिए काल? अरे आप तो स्वयं दोनों भगवान हैं, काल की क्या हिम्मत। हनुमान जी को ये समझाना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, और वो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ ये सुनकर, और इस प्रकार बोले, भगवान संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। मुझे स्वर्गलोक आदि में नहीं जाना है, जैसा कि आपने कह दिया। अब तो मैं आपकी जहां भी कथा भागवती ये होगी मैं सब सुनूंगा, बैठा रहूंगा, जमा के आसन बैठा रहूंगा जब तक आपकी कथा होती रहे। बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जाम्बवान तथा मैंद और द्विविद से भी कहा, जाम्बान सहित तुम पांचों व्यक्ति, जाम्बवान, विभीषण, हनुमान, मैंद और द्विविद, तब तक जीवित रहो जब तक कि प्रलय एवं कलयुग न आ जाए। कब तक जीवित रहो? जब तक के प्रलय एवं कलयुग न आ जाए, कलयुग तक जीवित रहो। आजकल कहाँ है? आजकल तो कहीं दिखाई नहीं देते। इनमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहने वाले, ये तो अमर हो गए, हनुमान और विभीषण। अब विभीषण का पता नहीं है कहाँ है, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे विभीषण जी। हनुमान जी का कहीं पता नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। अगर आज ढूंढने से मिल जाए तो पाकिस्तान भेज दें, जला डालें, पूंछ में आग लगा कर सबको नष्ट कर दें, पर्वत फेंक दें उखाड़ उखाड़ के उनके ऊपर। आज अगर हनुमान जी होते तो ये बात हमें नहीं जचती। अब ये कहते रहो कि हनुमान जी अमर है, जब उनके भगवान स्वर्ग चले गए वो अकेले यहाँ क्या करेंगे? उनकी सेवा के लिए वहाँ कौन है? उनको भी तो वहाँ शूद्रों का काम सेवा करना, जनजातीय थे, आदिवासी थे, हैं? अब वहाँ कौन सेवा करेगा? उन्हें छोड़ दिया कि आपका क्या काम है, आदिवासी हो या स्वर्ग में तो देवता लोग रहते हैं, आप रहिए यहीं, बानर जाति के हैं आप। तो इनमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहने वाले, आप क्यों नहीं रह रहे हैं भगवान? ये तो आपके सेवक हैं, दूत हैं। विभीषण कौन था? चलो हनुमान जी की तो मान लो आपके साथ रहे सेवा की, अब विभीषण कौन था? वो कैसे हनुमान की बराबरी पे हो जाएगा है? कैसे आपसे बढ़कर हो जाएगा? आप तो जा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि अमर रहेगा विभीषण, हनुमान जी अमर रहेगा है? और शेष 3 व्यक्ति कल और द्वापर की संधि में श्री कृष्ण अवतार के समय मारे गए या मर गए। अब देखिए यहां माजूठ लिख दिया वाल्मीकि ने, माना कि विभीषण और हनुमान तो प्रलय काल तक अमर है, लेकिन जो 3 व्यक्ति और है ना, 5 व्यक्ति बताए ब्रह्मा जी के पुत्र, जाम्बान, विभीषण, हनुमान, मैंद और द्विविद, ये जो है तीन व्यक्ति कौन? कल और द्वापर की संधि में श्री कृष्ण अवतार के समय मारे गए या मर गए। कौन कह रहा है? रामचंद्र जी। किस युग में कह रहे हैं? त्रेता युग में। किससे कह रहे हैं? जाम्बान आदि से। ये 5 जो हैं, इनमें से विभीषण और हनुमान तो हो गए अमर। अब जाम्बान, मैंद और द्विविद ये कब मारे गए? ये मार दिए गए, ये मारे गए कृष्ण अवतार के समय। मारे गए या मर गए? अब देखिए त्रेता युग अभी कृष्ण, द्वापर युग कहां से आ गया? कहां कृष्ण जी अभी अवतरित हो गए? वो कह रहे वो तो मारे गए पहले। महाराज त्रेता युग चल रहा है, अभी तो आया ही नहीं है कलयुग, न द्वापर, और ये तीनों कलयुग में या द्वापर युग में मर गए या मारे गए। बिना सोचे समझे ऐसे लिख देने से ही
बातें जो है झूठी हो जाती हैं, काल्पनिक मान ली जाती हैं। ये सिद्ध कर देती हैं कि इनको जो है बिना सोचे समझे एक कवि के रूप में महाकाव्य लिख दिया गया। तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ, तब विशाल वक्षस्थल वाले महायशस्वी कमल नयन श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले। रात बीत गई, पुरोहित से कहते सुबह होने पर कि मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। यानी मेरे अग्निहोत्र की जो आग है जली हुई, वो ब्राह्मणों के साथ मेरे आगे आगे चले। महाप्रयाण के पथ पर, देखिए महाप्रयाण के पथ पर जा रहे हैं, जहां से कोई फिर लौट के नहीं आता, अनंत यात्रा पर चल दिए। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेयी यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। यानी जो वाजपेयी यज्ञ किया था उसका छत्र भी चलना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समय धार्मिक क्रियाओं का विधिपूर्वक पूर्णतः अनुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए। सूक्ष्म वस्त्र मतलब आप समझ रहे होंगे, एक दो ही वस्त्र जो होते हैं खास। दोनों हाथों में कुश लेकर परम ब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। उस समय वे वेद पाठ के सिवा कहीं और से कोई बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी और वे लौकिक सुख का परित्याग करके दैदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे, मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर, कितना 1.5 योजन दूर जाकर रघुकुल नंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमामुख होकर, यानी पश्चिम की ओर मुख करके निकट प्राप्त हुई पुण्य सलिला सरयू का दर्शन किया। सरयू नदी में सब ओर भंवरें उठ रही थी। वहां सब ओर घूम फिरकर रघुनंदन राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि मुनियों से घिरे हुए उसी स्थान पर आ पहुंचे जहां श्री राम जी ने डेरा जमा रखा था, जहां श्री रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। परम धाम पधारने के उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। अब देखिए यहां फेंक दी, करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे, ब्रह्मा जी के साथ आए थे। साथ विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह है, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। मैं ही अकेला नहीं आ रहा हूं, मेरे लिए ही नहीं, इन सब के लिए स्थान का प्रबंध करो अपने लोक में। ये सब आ रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी भीड़ है। ये सब लोग इसने बस मेरे पीछे आए हैं, मैंने बहुत मना किया लेकिन नहीं, ये सब मेरे साथ ही आ रहे हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, भगवान यहाँ आए हुए ये सब लोग संतानक नामक लोगों में जाएंगे। आप तो ब्रह्मलोक में आएंगे, लेकिन इनके लिए हमने जो व्यवस्था कर दी है। देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोगों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सरयू के प्रोत्रार गोप्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। आंसू बहा रहे थे, आंसू आनंद के थे, शोक के नहीं थे, दुख के नहीं थे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के साथ जा रहे। सबने जो है आनंद मनाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। जिसने जिसने जल में गोता लगाया वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। वहाँ विमानों की भी व्यवस्था थी। जिसने यानी डूबा, जिसने डुबकी लगाई और जिसने जो सुसाइड कर लिया साथ में, उनके लिए विमान थे, तैयार होते ब्रह्मलोक से आए हुए। करोड़ों विमान पहले से तैयार करा दिए थे ब्रह्मा जी ने। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता, देखो पशु पक्षियों ने भी आत्महत्या की कि पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुंचे। जो वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान दीप्तमान हो गए। स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके इस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुंचे।
उस समय जो कोई भी रीछ, वानर या राक्षस वहां आ गए, वे सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परम धाम में जा पहुंचे। इसे कहते हैं सामूहिक आत्महत्या। सामूहिक आत्महत्या, कलेक्टिव सुसाइड किया। देखिए, सारे पशु पक्षी राम जी के साथ चल दिए, नर नारी जितने भी थे, बानर आदि सब चल दिए साथ। इस प्रकार वहां आए हुए सब प्राणियों को संतानक लोकों में स्थान देकर लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम से चले गए। और अंत में 111वें सर्ग का जो है पहला श्लोक मैं समापन करता हूं दोस्तों। इसमें कहा गया है, एतावदेतदाख्यानं सोत्तरं ब्रह्म पूजितम रामायणम मिति ख्यातम मुख्यम वाल्मीकिनः कृतम। कुश और लव कहते हैं, मालूम पड़ा कुश और लव तो शासन कर रहे हैं कौशल प्रदेश में, तो कुश और लव कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तरकांड सहित इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है। जो लोग ये कहते कहते नहीं थकते कि ये उत्तरकांड तो प्रक्षिप्त है, उत्तरकांड तो प्रक्षिप्त है, ये तो मुगलों ने लिख दिया, अंग्रेजों ने लिख दिया, वाम मार्गियों ने लिख दिया, वो पुष्टि करता है। ये पढ़िए उत्तरकांड का, ये है 111वां सर्ग है, पहला ही श्लोक है। और लव कुश के मुख से जब सब कुछ हो गया, आत्महत्या वगैरह हो गई, सरयू में सबने कर ली, उसके बाद में लव और कुश जो कि राम जी के पुत्र हैं, दोनों कौशल, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के राजा हैं, वो कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा, क्योंकि वो तो आश्रम में पले ही थे वाल्मीकि में, तो उन्हें ज्यादा ज्ञान था, तो वो कहते हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान और इसका उत्तरकांड इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है, ये ब्रह्मा जी ने भी आदर किया है। और ये उत्तरकांड जो है अंतिम है, अंतिम ही ये जो है सर्ग है, 111वां सर्ग। और जो है ये दोस्तों मैंने आपके सामने रखा, देखिए वाल्मीकि रामायण है, संस्कृत है, हिंदी है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ये तो आपने छपवा लिए हैं, नकली पकड़ लाए हैं, कहीं से वाम मार्गियों की या मुसलमानों अंग्रेजों की लिखी हुई रामायण ले आए, ये सब मूर्खता और जाहिलपन की बातें हैं दोस्तों। ये नहीं चाहते कि हमारे इन तथाकथित बुजुर्गों ने जो लिख दिए, तथाकथित धर्म ग्रंथ जिन्हें हम कहते हैं, जिनसे हमारी रोजी रोटी चल रही है, उन पर कोई जो है इस तरह का विश्लेषणात्मक अध्ययन करे, इनके ऊपर समीक्षा करे, ये इनको गवारा नहीं होता। क्यों? इनको अपने व्यापार में घाटा दिखाई देता। लेकिन दोस्तों ये पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमारा मकसद कतई राम की या लक्ष्मण की या किसी और की, किसी देवी देवता की या किसी धर्म ग्रंथ की, इनके जो तथाकथित धर्म ग्रंथ हैं, या किसी व्यक्ति विशेष की, जाति विशेष की, धर्म विशेष की, समुदाय विशेष की आलोचना करने का, निरादर करने का, अपमान करने का कोई लक्ष्य नहीं रहता। कोई हमारा जो है किसी तरह का भी इस तरह का हमारा बिल्कुल भी कोई भी आकांक्षा नहीं रहती है, कोई उद्देश्य नहीं रहता। हमारा उद्देश्य यह है कि इनमें जो लिखी हुई हैं पुरानी बातें, जो कल्पनाओं के आधार पर झूठी कथाएं लिख दी गई हैं, फेंक दी गई हैं लंबी लंबी, उनका आज कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज भी इनके महत्व को बरकरार बनाए रखने के लिए, राम राज्य को फिर से लाने के लिए, तमाम जो है राम के अंदर बुराइयां होती हुए भी उनको छुपाना, जनमानस के सामने नहीं लाना, उससे बेखबर रखना, अनजान बनाए रखना और अपना जो है उल्लू सीधा करते रहना, इसका हम जो है बिल्कुल पढ़ लिख के विश्लेषण करके आपके सामने रखते रहेंगे, ताकि इनके द्वारा जो जनित छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, तमाम जो है समाज में अंधविश्वास और पाखंड है, उससे आप मुक्त हो सकें दोस्तों। यही हमारा लक्ष्य है और इसमें आपका साथ मिलता रहे, इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया।